राजस्थान के झालवाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकारी स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। 17 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल 10 बच्चों को झालावाड़ रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ से ये दुखद खबर आ रही है। 4 छात्रों की मौत हो गई है। 17 छात्रों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच का ऐलान कर दिया है। कहा है कि सभी घायल छात्रों का इलाज सरकारी खर्चे पर होगा। हालांकि हादसे के वक्त यह खबर आ रही है कि स्कूल में ये सभी छात्र पढ़ रहे थे, अपना भविष्य संवार रहे थे। एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद में इस स्कूल में पढ़ने के लिए छात्र आए थे और इनके अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को सोचकर भेजा था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बहुत कुछ बनेगा। लेकिन आप समझिए कि किस व्यवस्था का सामना उनको करना पड़ा। बारिश हो रही है, ठीक है, समझा जा सकता है, लेकिन जर्जर इमारत का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल भी उठाया जाएगा। अस्पताल में इस वक्त कई बच्चे भर्ती हैं। 17 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन उनमें से भी 10 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। 4 छात्रों ने दम अभी तक तोड़ दिया है। राहत बचाव कार्य जारी है। जेसीबी इस वक्त एक्शन में जुटी हुई है। अब चूंकि मलबा है तो मलबे को धीरे धीरे वहां पर हटाया जा रहा है, क्योंकि छात्र अंदर कई सारे फंसे हुए थे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, झालावाड़ में जो मामला सामने आया, ये बेहद ही गंभीर मामला है। अभी तक आपके पास इस पर क्या खबर है? दोबारा बताइए, आवाज तुम्हारी थी। मदन जी, 17 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, 10 की हालत गंभीर है, लेकिन 4 छात्रों ने दम तोड़ दिया है जब स्कूल की इमारत ढह गई। आप सही कर रहे हैं। उस कमरे में 25-30 बच्चे थे जो प्रार्थना के बाद उसमें गए थे, तो एकदम छत गिर गई और 4-5 बच्चे की डेथ होने के समाचार मेरे पास है। काफी दुखद घटना है। प्रार्थना के समय 8 बच्चे थे वहाँ। सभी हमारे अधिकारी शिक्षा विभाग के वहाँ पहुँच गए हैं और हाथ चारे में लगे हैं। तो घायलों को हम नजदीक के अस्पतालों में और उनका इलाज करा लें। लेकिन मदन जी, जिला शिक्षा अधिकारी ने आपको जानकारी इस बारे में नहीं दी थी कि वहां पर इस तरह के हालात है, कभी भी ये इमारत ढह सकती है, स्कूल ढह सकता है? नहीं, हम समाचार मंगाते हैं, सूचनाएं हमारे पास आती है, लेकिन क्या सबकी एक साथ मरम्मत कराना संभव नहीं होता है। हम चरणबद्ध तरीके से कराते हैं। हमने अधिकांश स्कूलों को मरम्मत कराने के लिए पैसे किए हुए। अब ये सच है कि एक साथ तो होती नहीं, जैसे मेरे पास टेंडर होते हैं और जो प्रक्रिया होती है सबसे गुजरना पड़ता है। मदन जी, बने शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए। शरद भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। शरद। मदन जी, कल ही हमने आपसे सवाल पूछा था कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत गंभीर है। कल ही सवाल पूछा था हमने कि कई स्कूल गिर भी सकते हैं, और उसके बाद इस तरह का हादसा हुआ। बाउंड्री अपने निजी मदन जी, क्या आपको सवाल सुनाई दिया? मदन जी, सवाल यह है कि उन अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दिलाने के लिए इस स्कूल में उन्होंने दाखिला दिलाया था, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मदन जी, सुन पा रहे हैं आप? मदन दिलावर जी, 4 छात्रों की जान चली गई है, उनके अभिभावक आपसे पूछ रहे हैं कुछ। चलिए, लगता है मदन दिलावर जी को सवालों के जवाब देना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 4 छात्रों की यहां पर मौत हो गई है, 17 गंभीर रूप से घायल हुए, उनमें भी 10 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और ये वो छात्र हैं जो अपना भविष्य बनाने के लिए आए थे, जो कलेक्टर, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए यहां पर शिक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन उनको नहीं पता कि जिस स्कूल में वो शिक्षा लेने जा रहे हैं वहां की छत इतनी कमजोर होगी कि ढह जाएगी। भविष्य बनने से पहले छत में दफन हो जाएगा। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसी है तो किस पर भरोसा किया जाए? अब तो अभिभावक डर रहे होंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें भी कि नहीं भेजें। बिल्कुल, ये क्रूर घटना सरकारी सिस्टम के हाथों हुई है, जहां पर नौनिहाल अपना भविष्य संवारने गए थे, उनकी मौत हो गई है। शिक्षा मंत्री के पास जवाब नहीं था, इसलिए भाग खड़े हुए। जिस संभाग की घटना है, ये कोटा संभाग की घटना है, यहाँ के झालावाड़ जिले के पिंपलौद गांव की घटना है। इसी कोटा के सर्किट हाउस में कल हमने
1 बजे आज तक ने मदन दिलावर से सवाल पूछा था कि राजस्थान में स्कूलों की हालत जर्जर है, वो कभी भी गिर सकते हैं। उन्होंने यह कहकर पिन छुड़ा लिया था कि कांग्रेस का पाप है, धीरे धीरे ठीक करेंगे। और आज भी आपके सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि एक साथ ठीक करना संभव नहीं है। यह बेहद आपत्तिपूर्ण बयान है। एक साथ ठीक करना अगर संभव नहीं है तो क्या बच्चे जान देते रहेंगे? आप उन स्कूलों को बंद कर दीजिए जहां पर बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप एक साथ ठीक नहीं कर सकते तो बच्चों के जान लेने का हक भी सरकारी सिस्टम को नहीं है। देखिए हिमांशु, ये इलाका जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इलाका है, झालावाड़ का इलाका। 25-30 सालों से उनका एक गढ़ है। उनके बेटे भी सांसद हैं और यहीं के झालापाटन से विधायक हैं। अब सोचिए किस तरह का एक सिस्टम काम करता है कि वीआईपी इलाकों की हालत भी ऐसी है। ग्रामीण इलाकों में सुविधा के नाम पर क्या है कि मंत्री जी बता रहे हैं कि प्रार्थना करने गए थे, बारिश का मौसम है, इतना पुराना स्कूल है, बच्चे बैठे थे और भरभरा के छत गिर गई। वो छत गिर गई जिसके सहारे अपने नीचे वो बैठे हुए थे। रेस्क्यू के नाम पर ग्रामीण भाग कर आए, वहाँ पर जेसीबी मशीनों से मलबा साफ करना शुरू किए। करीब 8 बजे के आसपास की 8:30 बजे के आसपास की घटना है। प्रशासन को पहुंचने में करीब वहां पर 45 मिनट से 1 घंटा लग गया। तब तक ग्रामीण ही अपने संसाधनों से वहां काम करते नजर आए। हम लगातार आज तक पर यह मुहिम चला रहे हैं कि इस तरह के स्कूल क्यों चलाए जा रहे हैं और उसमें जब हम पता करते हैं इस मामले में एक लंबी लिस्ट होगी। लेकिन यह बताइए कि जब बारिश हो रही है, ऐसे कई सारे स्कूल है, हमने तो देखा है ना कि किस तरह से छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई जगह पर इमारत जर्जर हो जाती है, कहीं पर छत का मलबा गिर जाता है, कहीं पर दरार होती है, पानी टप टप बहता रहता है और ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन क्या इस बारे में जानकारी अधिकारी, प्रिंसिपल, इन लोगों ने ऊपर तक नहीं पहुंचाई या ऊपर तक सुनना ही नहीं चाह रहे थे? हिमांशु, यही मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं और पूछते हैं किस तरह के जर्जर भवन में बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक हमसे कहता है कि हमने डीओ को लिख कर दे दिया है, डीओ कहता है हमने सरकार को लिख कर दे दिया और सरकार कहती है कि क्रमबद्ध रूप से इसकी मरम्मत होगी। और उसी क्रमबद्ध रूप के मरम्मत ना होने की वजह से आज इन बच्चों की जान गई है। 10 बच्चे मनोहरपुर थाना के इलाके में जो CSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर रखे गए हैं। उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। मगर अभी तक जो पुष्टि हुई है वो 4 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। 7 बच्चों को रेफर किया गया है झालावाड़। कुल बताया जा रहा है कि 21-22 बच्चे उसमें चपेट में आए थे। हालांकि शिक्षा मंत्री हमें बता रहे थे कि 25 से 30 बच्चे हैं। अभी भी चूंकि वहां पर झालावाड़ मुख्यालय से ये करीब 110-115 किलोमीटर की दूरी पर है, जो राजगढ़ का इलाका है MP का, उसके बॉर्डर पे है, इसलिए कलेक्टर SP को भी पहुंचने में वक्त लगा। लेकिन जिस तरह से वहां खबरें आई, निश्चित रूप से परेशान करने वाली थी कि इस तरह से बच्चे पढ़ रहे थे, बारिश का मौसम था और छत भरभरा के गिर पड़ा। रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। वहां पर जो चीख पुकार की तस्वीरें आप सुनेंगे हिमांशु, दिल दहला देने वाली है। ये छोटे बच्चे थे जो पढ़ने गए थे। ये सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाता है कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है वहां पर, कि प्रधानाचार्य कहता है कि हमने ऊपर लिख कर दे दिया, ऊपर वाले कहते हैं बजट नहीं आ रहा है और बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है। ग्रामीण इलाके में कोई सिस्टम नहीं है। सुबह सुबह तैयार होकर गए थे स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए और इस तरह की एक घटना हुई है। अभी जो घायल हैं उनके प्राथमिक उपचार के लिए झालावाड़ लेकर आया जा रहा है, जिसको वेट किया जा रहा है, क्योंकि जो मुख्यालय है वो काफ़ी दूर है और सड़क ऐसी है कि वहाँ से बताया जा रहा है कि 2 घंटे का समय कम से कम लगता है लेकर आने में। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी वहाँ नहीं थी, जिसकी वजह से देरी हुई लेके आने में। अपनी गाड़ियों से लोग लेकर निकले थे। और बिल्कुल ये कहा जाता है कि स्कूल चले हम, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसे कैसे बढ़ेगा, ये सवाल तो उठते ही